हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया से होंगे। वेल दोस्तों, दुनिया में कई अनोखी जगह हैं और इन जगहों में कई बेहद खूबसूरत हैं तो कुछ बहुत ही अजीब और गरीब। इन स्थानों पर यकीन करना मुश्किल होता है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में एक आइलैंड स्थित है। धरती पर मौजूद ये एक एलियन दुनिया की तरह है। दोस्तों, इस द्वीप का नाम है सोकोत्रा आइलैंड, जिसे देखने के बाद लगता है कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए। अफ्रीका से काफी दूर स्थित है ये, और ये अनोखा आइलैंड है। इसको लोग पहचानते नहीं हैं, लेकिन इस समय ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस अनोखे आइलैंड पर यमन का शासन है। अरब सागर और गाडाफुई चैनल के बीच स्थित इस आइलैंड पर मौजूद पेड़ पौधों को देखकर लगता है कि ये कोई काल्पनिक दुनिया है। दोस्तों, ये आइलैंड गैलगोपास आइलैंड की तरह नजर आता है और इस पर पेड़ पौधों की करीब 800 दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखकर आप इस आइलैंड के दीवाने हो जाएंगे भाई। वैसे ये बात तो कंफर्म है दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हम आपको सोकोत्रा आइलैंड की शानदार सफर पर ले जाने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए इस अनोखे सफर पर चलने के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में एक द्वीप है जो इस धरती पर किसी एलियन दुनिया से कम नहीं है। इस द्वीप पर यमन देश का शासन है। असल में यह अरब सागर और गाडाफुई चैनल के बीच में स्थित है। इस द्वीप का नाम है सोकोत्रा द्वीप। पर मौजूद पेड़ पौधों को देखकर लगता है किसी हॉलीवुड फिल्म में दिखाई गई ये काल्पनिक दुनिया है। दोस्तों, सोकोत्रा आर्किपेलागो में 4 द्वीप है। सोकोत्रा, अब्द अल कुरी, समहा और दरसाह। सोकोत्रा द्वीप का क्षेत्रफल 3796 वर्ग किलोमीटर है। ये करीब 192 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ माशनिग है, जिसकी ऊंचाई 4931 फीट है। इसकी राजधानी हदीबू है। दोस्तों, सोकोत्रा समेत 4 द्वीपों पर कुल मिलाकर 60,000 लोग रहते हैं। हर एक वर्ग किलोमीटर पर मात्र 11.3 लोग रहते हैं, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से लोगों की आबादी बहुत कम है। साल 2008 में सोकोत्रा द्वीप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे इसे एलियन दुनिया बना देते हैं। यहाँ पर ज्यादातर सोकोत्री लोग रहते हैं, लेकिन दक्षिण अरबी लोगों की आबादी भी ठीक ठाक है। दोस्तों, अगर इस आइलैंड के इतिहास की बात करें तो सोकोत्रा का अधिकांश इतिहास एक रहस्य है। द्वीपों की आधिकारिक भाषा अरबी है, क्योंकि ये यमन का हिस्सा। हालांकि वहाँ के अधिकांश लोग अलिखित सोकोटरी भाषा बोलते हैं। ये पूर्व इस्लामी काल से है। पुरातत्वविदों को सोकोट्रा पर एक शहर के खंडर भी मिले हैं। उनका मानना है कि ये 2री शताब्दी सी की कोई तारीख है। कुछ स्थानीय किंवदंतियों का मानना है कि सोकोट्रा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ईडन गार्डन का स्थान है। इस आइलैंड के लोगों की रोजगार की बात करें तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और मछली मारकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। बिना किसी मशीन की मदद से ये अपने खाने लायक अनाज की खेती कर लेते हैं। और इस आइलैंड में खजूर की खेती भी बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है, जिससे यहाँ के लोगों की कुछ आमदनी हो जाती है। दोस्तों, सोकोत्रा आइलैंड पर रेप्टाइल्स यानी छिपकलियों और सांपों की 31 प्रजातियां हैं। ये सारी की सारी प्रजातियां स्थानीय हैं। यहाँ ऐसी छिपकलियां मिलती हैं जिसके पैर नहीं होते। ब्लू बबून टेरेंटुला मकड़ी यहाँ मिलती है। साफ पानी के केकड़ों की 3 प्रजातियां मौजूद हैं और इस द्वीप पर इंसान 2000 साल से रह रहे हैं। दोस्तों, सोकोत्रा आइलैंड पर अन्य पेड़ जो हैरान करते हैं उनके नाम हैं जाइंट सेकुलेंट ट्री, कुकुम्बर ट्री, दुर्लभ सोकोत्रन अनानास, एलोपेरी आदि। इतना ही नहीं, इस द्वीप पर ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। पक्षियों में जैसे सोकोत्रा स्टारलिंग, सोकोत्रा सनबर्ग, सोकोत्रा बटलिंग, सोकोत्रा सिस्टिकोला, सोकोत्रा स्पैरो, सोकोत्रा गोल्डन विंग्ड ग्रोसबीक। स्तनधारी जीव की ये प्रजातियां 6 पक्षियों की प्रजाति स्थानीय रूप से यहीं मिलती है। दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोग पहले एकदम पिछड़े हुए थे, यानी दुनिया से बिल्कुल कटे थे और अंधविश्वास में ज्यादा यकीन रखते थे। लेकिन आज के समय में वो मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग पिछड़े होने के साथ साथ बेरोजगार भी होते थे, जिसके कारण इनका जीवन अत्यंत कठिनाई से गुजर रहा था। दोस्तों, अब जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो बात जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस आइलैंड में रहने वाले लोगों के बीच हमारे देश के सिनेमा और गाने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप यहाँ पर अक्सर इन लोगों को अपने देश के हिंदी गीतों पर नाचते और गुनगुनाते देख सकते हैं। हालांकि इस आइलैंड पर बिजली की सुविधा न होने के कारण यहाँ के लोग सोलर पैनल पर टीवी और म्यूजिक सिस्टम के इन गानों का आनंद उठाते हैं। ये लोग इतने ज्यादा हिंदी गानों के फैन हैं कि अब यहाँ के युवा एवं छोटे बच्चे टूटी फूटी हिंदी में भी बातचीत करने लगे हैं। ये लोग हमारे यहाँ के कला, संस्कृति एवं सिनेमा से इतने प्रभावित हैं कि इनके पहनावे एवं रीति रिवाज में इसकी झलक साफ देखने मिलती है। दोस्तों, यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब बातें हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, क्या आपको पता था कि यहाँ हमारे हिंदी फिल्मों एवं संगीत के बहुत बड़े बड़े दीवाने मिलेंगे। दोस्तों, बताया जाता है इस आइलैंड पर लगभग 800 ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती।
इस द्वीप पर पाए जाने वाले पेड़ से निकलने वाला रस खून जैसे लाल होता है। उस रस को जमाकर लोबान नाम की अच्छी महक वाला पदार्थ बनाया जाता है। इस अजीबोगरीब जगह को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। दोस्तों, यमन से 340 किलोमीटर दूरी पर इस द्वीप पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़ और मिट्टी तक सबसे अलग पाए जाते हैं। यहाँ आपको 2 करोड़ साल पुराने पेड़ देखने मिलेंगे। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इस आइलैंड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के रहने वाले लोग अपने यहाँ आए हुए पर्यटकों को भगवान का दर्जा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश भारत की तरह यहाँ के लोग अतिथि देवो भव मानते हैं। यानी कि आप जब भी इस आइलैंड पर अगर घूमने जाते हैं तो यहाँ के लोकल नागरिकों के द्वारा बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पर होटल इतने अच्छे नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग अपने यहाँ रहने के लिए आपको कह सकते हैं, जहाँ आप एक ही अलग ही अनुभव प्राप्त करेंगे इनके यहाँ रहने पर, क्योंकि ये लोग मेहमान नवाजी एवं स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रखते। दोस्तों, अक्सर इन लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ के लोग दिल के बहुत ही नेक एवं साफ होते हैं। अगर यहाँ का युवा वर्ग लड़के लड़कियों को देखा जाए तो आप इन पर गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि ये लोग अभी भी अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से बंधे हुए हैं। यहाँ के लोगों को एक बात बहुत खास बनाती है, यहाँ के लोगों के बीच ईर्ष्या और द्वेष इस नाम की कोई भी चीज नहीं है। दोस्तों, अगर इससे आइलैंड के रहने वाले लोगों के बीच रोजगार के अवसर की बात की जाए तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती और मछली पालन करते हैं और थोड़ा बहुत खजूर की खेती भी कर लेते हैं, जो कि इनकी आमदनी का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, खेती से ये लोग अपने साल भर के खाने के लिए अनाज पैदा कर लेते हैं। आपको हैरानी होगी, यहाँ कोई भी आधुनिक तकनीक न होने के बावजूद ये अपनी मेहनत एवं लगन के बलबूते पर अपने लायक खाने के लिए अनाज पैदा करते हैं। दोस्तों, खजूर यहाँ के लोग अपने यहाँ से दूसरे देशों में भेजते हैं, जिससे इनका आमदनी का कुछ जरिया बन जाता है। दोस्तों, इस आइलैंड में 2 बातें बहुत काम की, पहले तो बिजली और दूसरी पक्की सड़क। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज के समय में भी इस आइलैंड पर ना तो बिजली और ना पक्की सड़क की कोई सुविधा। दोस्तों, यहाँ के लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत को पूरा करने के लिए आज भी सोलर पैनल एवं डीजल से चलने वाले जनरेटर के ऊपर निर्भर है। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने के लिए, तो आप प्लीज अपना प्यार हमें जरूर दें। दोस्तों, सकोट्रा आइलैंड में मिलने वाला एक खास पेड़ का नाम भी बेहद खास है। जी हाँ दोस्तों, इस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री। इस पेड़ की खासियत यह है कि पेड़ 650 साल तक जिंदा रह सकते हैं। 33 से 39 फीट तक ऊंचे इस पेड़ में और भी कई खासियतें हैं। इस पेड़ में सर्दी के साथ साथ सूखा झेलने की भी क्षमता है और ये गर्म तापमान में अच्छे से पनपते हैं। दोस्तों, इस पेड़ की बनावट भी अजीब सी है। ये छाती की तरह लगते हैं, ऊपर से बेहद घने होते हैं और इनका सबसे पहला जिक्र ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट वेल स्टेरेट के 1835 में की गई सर्वे मिलता है, जहाँ ये पेड़ पाए जाते हैं। उसे ड्रैगन्स ब्लड कहते हैं, जो ग्रेनाइट के पहाड़ों और चूना पत्थर के पठारी पर होते हैं। वहीं कुछ लोग इसे जादुई शक्तियों का प्रतीक मानते हैं। दरअसल ड्रैगन के होम के नाम के साथ जुड़ा होने की वजह से इसे जादू टोने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मंत्र जाप में भी किया जाता है। अफ्रीकी अमेरिकी जादू में इसका इस्तेमाल नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसके पीछे जाहिर है किसी भी तरह का वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लेकिन इसकी विशेषताओं ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इतनी विशेषताओं के बावजूद आज ये पेड़ कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इनका भविष्य संकट में है। कुछ जगहों पर नए पेड़ों में इनका आकार बहुत ज्यादा बदला हुआ नजर आता है। वो इसकी सबसे बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन। सोकोट्रा आइलैंड सूख रहा है। एक्सपर्ट्स को डर है कि 2080 तक इनके रहने के 45% इलाके खत्म हो जाएंगे। ऐसे में इन्हें बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन को रोकने और उससे निपटने के कड़े कदम जल्द उठाने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे सोकोट्रा आइलैंड से जुड़े कुछ बेहद रोचक और दिलचस्प फैक्ट्स। कैसा लगा हमें आज का ये एपिसोड? हमें कमेंट करके बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।